क्या आपने कभी सोचा है कि धन आखिर आता कहां से है? क्यों कुछ लोग अपार संपत्ति में जन्म लेते हैं और कुछ निर्धनता में ही जीवन बिता देते हैं? क्यों किसी का धन पीढ़ियों तक बना रहता है और कोई पलक झपकते ही सब कुछ खो बैठता है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में बैठाकर धन, वैभव और समृद्धि का असली रहस्य क्या बताया था और क्यों उन्होंने कहा था धन साधन है, साध्य नहीं। तो चलिए चलते हैं हस्तिनापुर की उस घड़ी में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से धन का रहस्य पूछा और माधव ने जीवन बदल देने वाला सत्य सुनाया। हस्तिनापुर का राजमहल, महाभारत युद्ध से पहले की घड़ी। अर्जुन, जो स्वयं एक महान योद्धा और राजकुमार थे, युद्ध भूमि में अपने रथ पर बैठे चिंता में डूबे हुए थे। उनके मन में प्रश्न था। तब अर्जुन श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे माधव, मनुष्य के जीवन में धन कैसे आता है? क्यों कुछ लोग अपार संपत्ति में जन्म लेते हैं और कुछ निर्धनता में? क्यों कुछ का धन लंबे समय तक स्थिर रहता है और क्यों कुछ लोग पलक झपकते ही सब कुछ खो बैठते हैं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी वाणी मधुर थी, पर हर शब्द मानो किसी गहरे सागर से निकलता हुआ सत्य था। उन्होंने कहा, हे पार्थ, धन का मूल तेरा किया हुआ कर्म है। मनुष्य को जितना धन प्राप्त होता है वह उसके सत्कर्म, तपस्या और दान का परिणाम है। यदि तू अपने कर्तव्य का पालन करता है, ईमानदारी से परिश्रम करता है, तो लक्ष्मी स्वयं तेरे घर में वास करती है। याद रख, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। जब तू कर्म करेगा तो फल अपने आप आएगा। धन भी उसी फल का एक रूप है। फिर अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, धन तो आता है पर टिकता नहीं। मनुष्य जितना भी कमाए वह खर्च हो जाता है। क्यों? फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे धनंजय, धन का संग्रह केवल संयम और संतुलन से होता है। जो व्यक्ति लोभ में अंधा हो जाता है उसका धन क्षणिक होता है, पर जो धर्म, दान और संयम से धन का उपयोग करता है उसका धन पीढ़ियों तक बढ़ता है। धन समुद्र के जल के समान है। यदि तू बांध बनाए बिना केवल लहरों का पीछा करेगा तो जल हाथ से निकल जाएगा, पर यदि तू नहरें बनाए, उपयोग का मार्ग बनाए, तो वही जल खेतों को सींचेगा और जीवन को पोषित करेगा। हे अर्जुन, धन 3 कारणों से नष्ट होता है। नंबर 1, अधर्म से अर्जित किया हुआ धन, जो छल, चोरी, शोषण या अन्याय से कमाया गया हो। नंबर 2, अत्यधिक लोभ और दिखावा, जो धन का केवल भोग के लिए उपयोग करे, दान न दे, वह धन क्षय हो जाता है। नंबर 3, माया के मोह में फंसना, जब मनुष्य धन को ही परम मान लेता है और धर्म को भूल जाता है, तब धन टिकता नहीं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः। काम, क्रोध और लोभ, यही 3 नरक के द्वार हैं। जो लोभ में फंसता है उसका धन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। सच्चा धन, ज्ञान और संतोष। हे पार्थ, संसार का सबसे बड़ा धन सोना, चांदी, रत्न या महल नहीं है। सबसे बड़ा धन है ज्ञान, भक्ति और संतोष। धन से तू केवल भोजन खरीद सकता है, पर भूख का अंत नहीं। पर ज्ञान और भक्ति से तू आत्मा की तृप्ति पा सकता है। सच्चा सुख और शांति केवल उसी को मिलती है। अर्जुन अब भी मौन थे। तब श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा की कथा सुनाई। सुदामा निर्धन थे, परंतु धर्मात्मा और सच्चे भक्त थे। वे कड़ी गरीबी में जीवन जीते थे, पर कभी अपने धर्म और भक्ति को नहीं छोड़ा। जब वे द्वारका आए और मुझे चावल की पोटली दी, तो वह मात्र प्रेम का प्रतीक था। हे पार्थ, मैंने उसी प्रेम और भक्ति के बदले सुदामा के घर को स्वर्ण महल बना दिया। क्योंकि धन तभी आता है जब मन पवित्र, कर्म सच्चे और भाव निर्मल हो। सुदामा ने मुझे कुछ मांगा नहीं, फिर भी मैंने उन्हें सब कुछ दिया। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे अनन्य भाव से भजता है उसका योगक्षेम, आवश्यकता और सुरक्षा मैं स्वयं वहन करता हूं। धन साधन है, साध्य नहीं। हे अर्जुन, धन को जीवन का साध्य मत मानो। धन केवल साधन है, धर्म के पालन, परिवार की रक्षा और समाज के कल्याण का। यदि तू धन का उपयोग धर्म के मार्ग में करेगा तो वह चिरकाल तक तेरा साथ देगा, पर यदि तू धन को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लेगा तो वह रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा। धन परिश्रम, धर्म और ईमानदारी से आता है। वह संयम और दान से स्थिर रहता है और वह लोभ और अधर्म से नष्ट होता है। पर सबसे बड़ा धन है ज्ञान, भक्ति और संतोष। दोस्तों,
अगर श्री कृष्ण के ये उपदेश आपके दिल को छू गए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार और अनुभव कमेंट में लिखें और आगे भी ऐसे दिव्य ज्ञान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए।